हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 2 ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो कैसा होता है। ठीक है, और उसकी नंबर ऑफ जीरोस के बारे में, ठीक, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं? ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। या ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। हमने जनरली दो पॉलिनोमियल्स ली हैं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स है। ठीक है, और पी वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसमें वेरिएबल क्या हुआ? वाई। ठीक है, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी पॉलिनोमियल का, तो हमेशा याद रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। ऐसे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि जो दो बनाई ऐसी होंगी, ऐसी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, लेकिन बनेगी हमेशा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम जब डिस्कस करेंगे अबाउट द ग्राफ के बारे में, तो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है, ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो विद वेरिएबल एक्स के साथ है। ये लीनियर पॉलिनोमियल जो है विद वेरिएबल एक्स के साथ है। ठीक है, तो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा ये आपने चेक करना है। तो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल वाई, यहाँ पे जो ग्राफ है लीनियर पॉलिनोमियल का, वो वाई एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है ये आपने चेक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है लीनियर पॉलिनोमियल का, ये वाई एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी हुई? 1 हुई। ठीक है, अब बस इसमें आपने एक ही चीज़ याद रखनी है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर, कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन बने, कोई ग्राफ आप ड्रॉ करें और वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं ये हमने डिस्कस किया था कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। या ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, अब हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ डिस्कस करेंगे वो 3 केसेस में करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो केस 1, ठीक, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक ओपन कर्व बनती है। ऐसे एक तरफ से ओपन होगी। ठीक है, ओपन कर्व बनती है, क्लोज्ड कर्व नहीं बनती। क्लोज्ड कर्व कौन सी होती हैं? जैसे सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, ये क्लोज्ड कर्व होती है। ठीक है, तो ओपन कर्व बनती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो हमेशा एक ओपन कर्व बनती है। कि कैसे पता करें किस टाइप की ओपन कर्व बनेगी? ठीक है, ऊपर की तरफ को ओपन होगी या नीचे की तरफ को? ठीक है, तो ये हमारे पास एक जनरल पॉलिनोमियल ली है हमने क्वाड्रेटिक, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मतलब ए जो है उसकी वैल्यू अगर, या ए जो है वो 0 से बड़ा हो। ठीक है, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 से बड़ा हो, तो जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर की तरफ को ओपन होगा। ठीक है, ओपन अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा, ऊपर की तरफ को। जो पैराबोला होगा, ये पैराबोला है ना, तो ऊपर की तरफ को ओपन होगा। ठीक है, और अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है वो लेस देन 0 हो, मतलब कि नेगेटिव हो। ठीक है, तो जो ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो नीचे की तरफ को ओपन होगा। ठीक, अब इसकी जीरोस का डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये वेरिएबल एक्स के साथ है। इसका मतलब, ठीक है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगी ये आपने चेक करना है। तो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रही है, तो इसकी जीरोस कितनी हुई? 2। ठीक है, विद वेरिएबल एक्स के साथ है, तो यहाँ पे भी वही चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगी। तो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रही है, इसका मतलब इसकी नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगी। तो हमने फर्स्ट केस में ये डिस्कस किया कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी पॉलिनोमियल की? 2 होंगी। क्लियर है। अब हम केस 2 में चलते हैं।
केस 2 में ये पे जनरली एक पॉलिनोमियल ले ली हमने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले ली हमने, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब जब हमने ड्रॉ किया ग्राफ तो ऐसा ग्राफ बना, नीचे की तरफ को और ऊपर की तरफ को। अब नीचे की तरफ को ग्राफ कब बनता है, ये हमने डिस्कस किया पिछले केस में कि जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है वो 0 से छोटा हो तो नीचे की तरफ को बनेगा, और जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 से बड़ा हो तो ऊपर की तरफ को ग्राफ बनेगा। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं हम कि ये जो पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल एक्स के साथ है, तो जो ये ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, और यहाँ पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1, एक ही नंबर ऑफ जीरो होगी, ठीक है। या फिर क्या होगा, जो दो जीरो होंगी पॉलिनोमियल की वो इक्वल होंगी, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे केस 3 में, ठीक है। अब केस 3 में जो हमारे पास है वो है, हमने जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ली है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। अब यहाँ पे फिर दो कर्व्स बन रही हैं, ठीक है, दो कर्व बन रही हैं, एक ऊपर की तरफ को एक नीचे की तरफ को। ऊपर की तरफ को कब बनेगी, जब एक्स का कोएफिशिएंट 0 से बड़ा होगा, और नीचे की तरफ को जब एक्स का कोएफिशिएंट 0 से छोटा होगा। क्लियर है। अब कैसे अब यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हैं हम, वो ये कि ये जो ग्राफ बन रहा है ये जो पॉलिनोमियल है वो विद वेरिएबल एक्स के साथ है, ठीक है। लेकिन जो ग्राफ बन रहा है ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, इस केस में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये किस टाइप का ग्राफ है, ठीक है। तो कैसे पता करें कि किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी हुई, देयर इज नो नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जो ग्राफ बना इसकी कोई भी जीरोस नहीं है, ठीक है, देयर इज नो जीरो, ठीक है। तो कैसे पता करें हम कि किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है, ठीक है, अगर हम डी निकाल लें, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालें और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आए, 0 से छोटा हो, तो याद रखिए कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो, लेस देन 0 हो, तो याद रखिए कि जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा उसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा, कहीं पे भी क्रॉस करके नहीं जाएगा उसका ग्राफ जो है, ठीक है। उसका ग्राफ कहीं पे भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ठीक। दूसरा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर सकते, उसके फैक्टर नहीं बन पाएंगे, ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर भी नहीं बनते, ठीक है। तो ये हमने दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इस टाइप की जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं करेगा या कहीं पे भी क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो तीनों केसेस के डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि क्या पता चला, हमें इन तीनों केसेस के डिस्कशन से ये पता चला कि जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ है वो पैराबोला होता है, ओपन कर्व होती है, ठीक है। और जो पैराबोला है वो ऊपर की तरफ को, अपवर्ड ऊपर की तरफ को ओपन होगा, कब, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 से बड़ा हो, एक्स का कॉफिशिएंट 0 से बड़ा हो तो ऊपर की तरफ को ओपन होगा, और अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 से छोटा हो तो नीचे की तरफ को ओपन होगा। क्लियर है। और जो भी और क्या डिस्कस किया हमने यहाँ पे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, तीनों केसेस में ये डिस्कस किया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं होती हैं, ठीक है, उनकी जीरोस जो होती हैं वो आइदर दो डिस्टिंक्ट जीरोस होंगी, ठीक है, या दोनों जीरोस एक जैसी होंगी, या एक ही ज़ीरो होगी, या कोई भी ज़ीरो नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती हैं, ठीक, उसकी एट मोस्ट 2 जीरोस होती हैं, ठीक है, एट मोस्ट 2 जीरोस होंगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगी जिनकी डिग्री 2 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, उनकी एट मोस्ट कितनी 2 जीरोस होंगी। क्लियर है।
अब हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं? ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो, ठीक है, या ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब हम जो ग्राफ की डिस्कशन करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की डिस्कशन करेंगे, उसके लिए हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हमने लिया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक है, ये हमने पॉलिनोमियल ले ली। अब हमने यहाँ पे इसका ग्राफ बनाया है, y इसको एफ एक्स को y मान लिया और y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x आ गया। इसका टेबल बनाया, x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y 0 आएगा, x अगर -2 लेंगे हम तो y 0 आता है, x हम 2 लें तब भी y 0 आ रहा है, x -3 ले रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू -3 पुट करें तो y आपका -15 आ रहा है, ठीक है, और x की वैल्यू अगर हम 3 ले रहे हैं तो y 15 आ रहा है। अब जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो इस टाइप का ग्राफ बना, ऐसे वाला, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, ठीक है, इस ढंग का ग्राफ बन रहा है, क्लियर। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये विद वेरिएबल x के साथ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का, ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 1, 2 और 3 बार। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोज होंगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 जीरोज होंगी, ठीक है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? 3, एक -2, एक 0 और एक 2, क्लियर। सेकंड केस में हम चलते हैं, ठीक है। दूसरा हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स को हमने y मान लिया, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो y आ गया हमारे पास एक्स क्यूब, ठीक। इसका टेबल बनाया हमने, x और y लिया, x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y 0 आ रहा है, x 1 लिया तो y 1 आया, x -1 लेते हैं तो y भी -1 आएगा, x -2 लेंगे तो y हमारे पास -8 आएगा। हमने ग्राफ ड्रॉ किया, इस टाइप का ग्राफ बना, ठीक है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक। अब ये जो आपके हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल x के साथ है, ठीक है, ये वेरिएबल x के साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ये x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है? एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, वो है ओरिजिन, ठीक है। ये विद वेरिएबल x के साथ पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल है, तो ये x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, वो है ओरिजिन पे कट कर रही है। इसका मतलब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की एक ही जीरो हुई, इट हैज़ ओनली 1 जीरो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ये x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, वो है ओरिजिन पे, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और तीसरा जो हमारे पास हमने पॉलिनोमियल ली एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर, ठीक, एफ एक्स को हमने y मान लिया, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर। टेबल बनाया हमने, यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y 0 आता है, x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y -1 आ रहा है, x 2 लिया तो y 0 हो गया, x 3 लिया, ठीक है, यहाँ पे x की दोनों जगह x की वैल्यू 3 पुट कर दी, ठीक है, तो y कितना आ गया? 9। आप करके देख सकते हैं, x की वैल्यू अगर -1 लें तो y हमारे पास -3 आता है। फिर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक। जब मैंने ग्राफ बनाया तो फिर देखिए ऐसा ग्राफ बना। तो तीनों केसेस में हमने डिस्कस किया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा इस टाइप का बनता है, ये शेप आपने देख लेनी है, ऐसा अगर ग्राफ बन रहा है इट मीन्स कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, ना तो ये स्ट्रेट लाइन है और या ना ये पूरी तरह से कर्व्ड है। तो इस ढंग से यहाँ से स्ट्रेट लाइन आती है, थोड़ी सी स्ट्रेट होती है लाइन, यहाँ से थोड़ा कर्व भी होता है, थोड़ी स्ट्रेट भी होती है, पर यहाँ पे बिल्कुल कर्व्ड होगी, ठीक है। तो ऐसे टाइप का जो ग्राफ दिखेगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है, पहली बात। दूसरी, अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल x के साथ, तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, मतलब 2 जगह पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की कितनी नंबर ऑफ जीरो होंगी? 2, 1 और 2, ठीक है, एक 2 हुई और एक 0, 2 जीरोज होंगी इसकी, क्योंकि जो ग्राफ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो x एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है हमारे पास, क्लियर, ठीक है। तो तीनों डिस्कशन जो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में किए पीछे, उससे हमें ये पता लगा कि किसी की जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं
कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होती हैं वो एट मोस्ट 3 होती हैं, ठीक है। अ क्यूबिक, ये हमें पता लगा कि अ क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हैज़ एट मोस्ट 3 ज़ीरोज़, उसकी एट मोस्ट 3 ज़ीरोज़ होंगी, ठीक है। अ क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हैव एट मोस्ट 3 ज़ीरोज़, ठीक है। देयरफॉर ऊपर वाले जितने भी हमने डिस्कशन किए, ठीक है, जितने डिस्कशन हमने ऊपर वाले किए अबाउट द लीनियर ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, या अबाउट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या अबाउट द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन तीनों डिस्कशन से हमारे पास जो कंक्लूजन आया है वो ये आया है कि एक पॉलिनोमियल पी एक्स जिसकी डिग्री n हो, ए पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n, ठीक है, ए पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n ज़ीरोज़ होंगी, ठीक। अ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n ज़ीरोज़, ठीक। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक्स फॉर वॉचिंग।